अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये जो भी हमने टॉपिक कंप्लीट किया है ना, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन वाला, इसका चार्ट रह गया था। ये चार्ट मैं समझा देती हूँ। तो चार्ट में जो है ना, ये चार्ट का आपने पहले तो क्या करना है, मैंने आपसे कहा था कि मैं आज के लेक्चर में आपको असाइनमेंट दूंगी। तो आपने इसको ऐसे करना है कि आपने जो है कोई एक बड़ा चार्ट लेना है, या फिर जो प्लेन शीट होती है ना, उसके ऊपर आप सेम एज इट इज़ ये चार्ट जो है ड्रॉ करेंगे। और आपने उस चार्ट को जो है ना अपने कमरे में, यहाँ पे आपको लगता है कि आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, जहाँ पे आते जाते आपकी नज़र डलेगी, आपने ये चार्ट वहाँ पे पेस्ट कर लेना और मुझे पिक्चर जो है ना आपने सेंड करनी है। आपके पास 24 आवर्स का टाइम है और ये टास्क आपने लाजमी कंप्लीट करना है, क्योंकि ये चार्ट वैसे तो याद करना बहुत मुश्किल है। तो इसको याद करने का एक तो तरीका बस यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करें, बार बार बनाएं और एक ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है ना रिवाइज़ करें। और रिवाइज़ अब हर वक्त तो आप हाथ में जो है किताब लेके नहीं घूम सकते, तो इसलिए जब आपके सामने इसको ये लगा हुआ होगा ना, तो आपको जो है खुद ही जो है ना विद इन फ्यू डेज इंशाल्लाह ये अच्छे से याद हो जाएगा। तो अब ये देखिए, अब ये चार्ट में जो है ना प्लेज ऑफ आर्टिकुलेशन में हमने कल जो पढ़े थे आपको याद होगा। प्लेज ऑफ एक तो पढ़ा था हमने बाइलेबियल, जब अपर लिप और लोअर लिप मिलते हैं। इसके बाद था लेबियोडेंटल, जिसमें लोअर लिप और अपर टीथ मिलते हैं। डेंटल था, टीथ जो है वो टिप ऑफ टंग के साथ मिलती है। एल्वियोलर में ये था कि एल्वियोलर टीथ जो होते हैं, मतलब रिज जो होते हैं ना, एल्वियोलर रिज जो दांत के पीछे वाला हिस्सा होता है, उसके साथ जो है लिप मिलते हैं, या फिर जो ब्लेड ऑफ टंग है ना, जुबान का दरमियान वाला हिस्सा, वो मिलता है। और पैलेट और एल्वेलर में ये था कि हार्ड पैलेट और टिप ऑफ टंग मिलते हैं। और पैलेटल में ये होता है कि हार्ड पैलेट और फ्रंट ऑफ जो टंग होता है ना, मतलब ज़ुबान की नोक जिसे कहते हैं, वो आपस में अटैच होते हैं। इसके बाद वेलर में ये था कि सॉफ्ट पैलेट और बैक ऑफ टंग जो है वो अटैच होते हैं। और ग्लोटल में ये था कि एक हलक से आवाज़ आती है, वोकल कॉर्ड से जो है ना आवाज़ आती है। और फिर ये मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन जो हमने आज ही इसको पढ़ा है, तो उसमें ये था कि कंप्लीट क्लोजर ऑफ द एयर पैसेज एंड रिलीज आफ्टर वर्ड्स, जो प्लॉसिव साउंड जिसमें आवाज़ें फट के निकलती हैं। इसके बाद एक नेजल पढ़ा था, एक फ्रिकेटिव्स पढ़ा था, लेटरल्स पढ़ा था, एफिकेट पढ़ा था, सेमी वॉवल्स और वॉवल्स। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं प्लॉसिव साउंड की। मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में प्लॉजिव है। अब कोई भी जो साउंड्स होती हैं ना, वो दो तरह की होती हैं, या फिर वो वॉइस्ड होती हैं या फिर वॉइसलेस होती हैं। ऐसी आवाज़ जिसके वॉइस्ड और वॉइसलेस का भी हमने पहले पढ़ लिया है कि यानी जिसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है वो वॉइस साउंड कहलाती है, और जिसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं होती वो वॉइसलेस साउंड कहलाती है। तो अब सबसे पहले जो है प्लॉजिव साउंड में दो साउंड्स हमने पढ़ी थी, एक थी प और एक थी ब। पेन, पिंक। और इसी तरह से ब की आवाज़ें जो थी बेस्ट, बेड, बैड, बैट, बॉल। और इसी तरह से अब ये जो है ना प और ब की आवाज़, अगर आप इसको प्लेज ऑफ आर्टिकुलेशन के हवाले से देखें तो ये प्लॉजिव में आती है, और अगर आप इसको जो है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के हवाले से देखें तो ये प्लॉजिव साउंड कहलाती है। और अगर आप प्लेज ऑफ आर्टिकुलेशन देखें तो ये आवाज़ जो है बाइलेबियल से आती है, मतलब अपर लिप और लोअर लिप के इकट्ठे होने से आती है। इसी तरह से इधर प्लॉजिव के सामने आगे आ जाएं, आगे लिखा हुआ है टू, डू। तो ये आवाज़ कैसे प्रोड्यूस होती है, ये साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? एल्वियोलर टीथ और एल्वियोलर रिज और टिप ऑफ जो है ना टिप एंड ब्लेड ऑफ टंग मिलने से, ये मतलब ज़ुबान की नोक या फिर ज़ुबान का जो दरमियान वाला हिस्सा है वो एल्वियोलर रिज के साथ मिलता है, तो ये साउंड प्रोड्यूस होती है टू, डू। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, क की और ग की साउंड, क की और ग की साउंड, ये भी जो है प्लॉजिव साउंड में ही आती है। और जो है ये आवाज़ कहाँ से प्रोड्यूस होती है? वेलर से प्रोड्यूस होती है। क्यों वेलर कहलाती है? क्योंकि इसमें सॉफ्ट पैलेट और बैक ऑफ टंग जो है वो अटैच होते हैं। जैसे क वाली जो साउंड्स होती हैं वो अब कैट, जो है कप, कार, एक्सेट्रा। इसी तरह से ज वाली साउंड गो, गोइंग, गटर, गर्ल, ये वाली जो साउंड्स होती हैं ये सारी जो हैं प्लेज ऑफ आर्टिकुलेशन में वेलर में आती हैं, और मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में ये प्लॉजिव में आती हैं। इसके बाद नेज़ल को देखिए, नेज़ल में भी जो है दो तरह की साउंड है। वॉइसलेस में इसकी कोई साउंड नहीं होती नेज़ल की। नेज़ल जितनी भी साउंड्स होती हैं वो वॉइस्ड होती हैं। तो उसमें जो था हमने पढ़ा था, हमने तीन साउंड पढ़ी थी, एक पढ़ी थी म और एक पढ़ी थी न और एक पढ़ी थी मतलब जो नाक से आवाज़ आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल है मैं, म वाली आवाज़, मतलब मैन, मोम, ये जो साउंड्स होती हैं म, न और की आवाज़। अब क्या है कि अब देखें,
अब ये जो है फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में वॉइस साउंड में आती है ये, और उसके बाद इसका जो है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में इसका लिंक जो है वो म की आवाज़ का, न की आवाज़ का और की आवाज़ का जो है नेज़ल के साथ है। और अगर आप हम इनको प्लेज ऑफ आर्टिकुलेशन में देखें तो म जो है वो बाइबेलिकल साउंड है क्योंकि इसमें अपर लिप और लोअर लिप इकट्ठे होते हैं, और न जो है वो एल्वियोलर साउंड है क्योंकि उसमें एल्वियोलर रिज और टिप या फिर ब्लेड ऑफ टंग लगता है। और जो के जो साउंड है जैसे सिंगर, बिंग, सिंगिंग, इस तरह की जो साउंड्स होती हैं वो वेलर होती हैं क्योंकि उसमें सॉफ्ट पैलेट और बैक ऑफ टंग जो है वो जो है इंटरलिंक होते हैं, आपस में मिलते हैं। इसके बाद आ जाते हैं जी फ्राइकेटिव्स पे। फ्राइकेटिव्स में क्या था कि कंप्लीट क्लोजर एंड स्लो रिलीज, यानी मुकम्मल तौर पे बंद हो जाता है फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हवा निकलती है। ये भी दो तरह की साउंड्स होती हैं, एक होती हैं वॉइस्ड और एक होती हैं वॉइसलेस। अब वॉइसलेस में आ जाती है फ की आवाज़, थ की आवाज़, स की आवाज़, श की आवाज़ और ह की आवाज़। और इसके बाद वॉइस्ड में आ जाती हैं व की आवाज़, द की आवाज़, र, ज और य। तो अब देखिए फ्राइकेटिव में सबसे पहले है वॉइसलेस में फ, फूल, फूड, फैन, ये जो साउंड्स होती हैं। अब क्या है कि फ्राइकेटिव में जो फ की साउंड है वो वो क्या कहलाती है, वो लैबियोडेंटल होती है क्योंकि वो लोअर लिप और अपर टीथ के मिलने से बनती है। इसी तरह से थ की आवाज़ जैसे थिंग, थिंक, ये जो वर्ड्स होते हैं थ वाले, तो इसमें क्या होता है कि फ्राइकेटिव में ये मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में ये वॉइस जो है फ्राइकेटिव में आ जाती है, लेकिन प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में ये वॉइस जो है डेंटल कहलाती है क्योंकि उसमें दांत और जो टिप ऑफ टंग होते हैं ना वो अटैच होते हैं। इसके बाद स की आवाज़ जैसे सी और भी जितने एस वाले वर्ड होते हैं ना, स्विम, सिंग, ये जो होते हैं स वाली जितनी भी साउंड्स हैं वो फ्राइकेटिव साउंड्स होती हैं। और जो है इनका जो लिंक है वो एल्वियोलर होता है। एल्वियोलर साउंड्स इनको कहा जाता है क्योंकि इसमें एल्वियोलर रिज और टिप या ब्लेड ऑफ टंग जो है वो अटैच होते हैं। इसके बाद श की आवाज़ जैसे शिप, शिप, कैश, स्मैश, ये जो वर्ड्स होते हैं। तो ये जो है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में पैलेटो एल्वियोलर कहलाती है और मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में ये फ्राइकेटिव कहलाती है। और इसी तरह से हाम की आवाज़, हाम जो है फ्राइकेटिव साउंड है और ये जो है ग्लॉटल मतलब गले से निकलती है। एज की आवाज़ जो है ह की आवाज़ हमारे हलक से आती है। फिर इसके बाद फ्राइकेटिव की वॉइस साउंड थी व की आवाज़, वोक, तो ये भी जो है आपकी लैबियोडेंटल है। और इसके बाद द की आवाज़, दिस, दीज, दोज, अदर, रादर, ये जो साउंड्स होती हैं ये जो हैं ये आपकी डेंटल कहलाती हैं। और इसके बाद है र की और ज की आवाज़, रन, जू, आर से स्टार्ट होने वाले वर्ड और जी से जो स्टार्ट होने वाले वर्ड्स होते हैं ये फ्राइकेटिव्स होते हैं। और इनका जो लिंक है वो आपके कहाँ से होता है, एल्वियोलर से। एल्वियोलर में क्यों मतलब एल्वियोलर रिज और टिप या ब्लेड ऑफ टंग मिलने से जो है ये आवाज़ निकलती है। इसके बाद श की आवाज़, सॉरी य की आवाज़ मतलब प्लेयर, मैयर, ये जो वर्ड्स होते हैं य जो साउंड देते हैं ना, तो वो भी जो है फ्राइकेटिव साउंड्स होते हैं और ये पैलेटो एल्वियोलर कहलाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं लेटरल। लेटरल में भी जो है वॉइसलेस साउंड तो नहीं होती, वॉइस साउंड सिर्फ एक ही होती है, वो होती है ल की, एल वाली जो साउंड होती है, लेफ्ट, लव, लीव, सेस्ट्रा, ये जो एल वाले वर्ड होते हैं। तो ये सारे जो हैं ये एल वाले जितने भी वर्ड हैं वो लेटरल कहलाते हैं। और ये जो है आपके एल्वियोलर में आती है क्योंकि इसमें एल्वियोलर रिज और टिप ऑफ टंग या फिर ब्लेड ऑफ टंग जो है वो इसको साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं एफ्रिकेट। एफ्रिकेट में क्या आप हमने पढ़ा था, कंप्लीट क्लोजर ऑफ द एयर पैसेज, जिसमें हवा मुकम्मल तौर पे बंद हो जाती है और बाद में आहिस्ता आहिस्ता करके निकलती है। तो ये भी दो तरह की साउंड्स होती हैं, एक वॉइसलेस होती है और एक वॉइस्ड होती है। वॉइसलेस में एक ही साउंड आती है वो है च, और वॉइस में एक ही साउंड आती है वो है ज, मतलब जीन वाली आवाज़, मतलब चे और जीन वाली जो आवाज़ें होती हैं वो जो है एफ्रिकेट कहलाती हैं। और ये दोनों जो हैं च और जो ज वाली आवाज़ें हैं ये आपके प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में पैलेटो एल्वेलर में आती हैं, मतलब हार्ड पैलेट और टिप ऑफ टंग के मिलने से बनती हैं। इसके बाद देखिए सेमी वोवल्स। इसमें क्या होता है, एयर फ्लो डज नॉट स्टॉप, हवा नहीं रुकती, फोनेटिकली सिमिलर टू ए, जैसे ए के जैसे साउंड्स होते हैं ना, मतलब जो कि होते कॉन्सोनेंट्स हैं लेकिन ऐसे लगता है कि ये वॉवल जैसे साउंड दे रहे हैं, जैसे वेट, डब्ल्यू और वाई, यस, मतलब व और य वाली साउंड, वेट, वॉट, ये साउंड, यस, यू। अब जो वॉइसलेस है ना सेमी वॉवल्स में, जो डब्ल्यू है जो व की साउंड दे रहा है वो आपका इसमें बाइलेबियल में आता है क्योंकि इसमें दोनों लिप्स जो है वो मिलते हैं।
ये जन्नत भी आपको साउंड्स पढ़ा रही है। और इसके साथ जो य है, य का जो वो साउंड है वो आपका निकलता है पैलेटल में से, क्योंकि इसमें हार्ड पैलेट और फ्रंट ऑफ टंग जो है वो दोनों इकट्ठे होते हैं। तो इसके बाद ये वॉवल्स में कोई साउंड्स अभी हमने नहीं पढ़ने, वो हम जब वॉवल पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो अभी तक आपको कॉन्सोनेंट्स का जो चार्ट है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन को आपने कैसे समझना है, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन को आपने इस चार्ट में कैसे एक्सप्रेस करना है। एंड यू हैव ओनली 24 आवर्स टू सबमिट दिस असाइनमेंट टू मी। हरी अप कंप्लीट दिस चार्ट एंड मेक इट एंड पेस्ट इट ऑन योर वॉल इन योर रूम और वेयर यू लिव। आई होप सो कि आप समझ गए होंगे। इफ़ यू फाइंड एनी एम्बिग्यूटी यू फील फ्री टू आस्क मी। अल्लाह हाफ़िज़।